परिक्रमा मार्ग में जब बरगी से उतरे स्टेशन पे तो इन परिक्रमावासियों के साथ सारे परिक्रमावासियों के साथ हमने शिव मंदिर की ओर निकले, जहाँ परिक्रमावासियों का सेवा केंद्र बना हुआ है और रात्रि विश्राम भी वहीं पे है और बहुत बड़ा हॉल भी है वहाँ पे। तो इन सब परिक्रमाओं के वासियों के साथ हमने शिव मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बरगी है और बरगी में शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहीं से सुबह होकर अपने आगे परिक्रमा मार्ग की ओर निकलेंगे और निगरी मानेगांव होके शिवनी टोला होके परिक्रमा मार्ग आगे बढ़ेगा। तो यही है वो शिव मंदिर जहाँ पे सब लोग रुके हैं और यहीं पे रात्रि भोजन का भी और रात्रि विश्राम का भी यही प्लान है। सारे परिक्रमावासी आगे की परिक्रमा मार्ग बंद होने के कारण बरगी आना ही पड़ा। महाराजपुर से सीधा बरगी आना ही पड़ा। वहाँ पे पानी बरगी डैम का बढ़ चुका था, तो इसलिए वो परिक्रमा मार्ग आगे जा नहीं सकती। इसी कारण बरगी आए और बरगी से ही अब अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो सुगम मार्ग है। तो ये शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर के पास परिक्रमावासी सेवा केंद्र है और इन्हीं परिक्रमावासी सेवा केंद्र ने ही हमें रात्रि भोजन और विश्राम की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से और सुगमता से कर दी है। तो हम रात्रि विश्राम करने की हॉल है और इस हॉल में सारे परिक्रमावासी आ चुके हैं और रात्रि विश्राम यहीं पे होगा। ये सब हमारे आसन है और ये सब पूजा करते हुए नर्मदा मैया की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भोजन करते हुए, भोजन की व्यवस्था करते हुए परिक्रमावासियों का सेवा केंद्र है, यहीं अपने काम में लग गए भोजन बनाने में। ये वही दृश्य है। और सुबह हो के हम अपने मार्ग पे आगे निकले तो कुछ ही दूरी पर एक ढाबा था। उन्होंने हमें निगरी करके गांव था और निगरी में हमें बाल भोग यानी कि समोसा का नाश्ता कराया। यहीं पे यही वो महाराज जी है जिन्होंने हमें बाल भोग कराया है। और वहाँ से हम आगे निकले तो आया दुनसोर आया और वहाँ पे हमें मैया ने पुकारा और भोजन के लिए आमंत्रित किया और यहीं पे मैया ने हमें भोजन खिलाया है। और यही महात्मा है जो परिक्रमावासियों को आदर भाव और सत्कार से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। तो वहाँ से गोया शिवनी टोला आए और वहीं पे इन
महाराज जी ने हमें बिस्किट के लिए आमंत्रित किया और यहीं पे हमने चाय और बिस्किट पिए खाए हैं। तो फिर हम राम घाट होके आए और नदी तट से निकलते हुए आए और ये त्रिशूल भेद करके स्थान है। तो यहीं पे हमने महादेव के दर्शन किए और त्रिशूल भेद का जो परशुराम जी का जो था और त्रिशूल भेद वो हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ परशुराम जी की तपस्थली भी है और त्रिशूल भेद ऐसा नाम भी यहाँ पे रखा है। इन्हें देखने के लिए कई लोग आते हैं और पुस्तक में जो त्रिशूल भेद का जो नाम दिया है वो यही है। यही वो त्रिशूल भेद है जंगलों के बीच में, लमड़ेटा के पास में ये वही है त्रिशूल भेद स्थान। तो एक मार्ग था ऊपर चढ़ने का जो हमने सही किया, क्योंकि परमहंस आश्रम के लिए तट मार्ग योग्य नहीं था। तो हम ऊपर एक मार्ग निकला था जो रोड की तरफ जा रहा था, वहाँ पे चढ़ गए और तुलजा भवानी का मंदिर दिखाई दिया और वहाँ पे माता जी को नमन करने के लिए हम पहुँच गए। तो ये वही स्थान है तुलजा भवानी मैया का। बहुत ही दिव्य और अभी नया बना हुआ है मंदिर। तो आप दर्शन करें तुलजा भवानी मैया का। तो इसमें लिखा गया है बाहर तो भोलेनाथ त्रिशूल भेद धाम। तो ये रोड से भी जाता है सीधा जंगलों की तरफ। और थोड़े आगे रोड मार्ग से निकले तो परमहंस आश्रम कुछ ही दूरी पे था त्रिशूल भेद से। तो आ गए हम परमहंस आश्रम में। ये आप देख रहे परमहंस आश्रम के दृश्य। तो यहाँ हम शाम के समय आए और यहीं पे हमने रात्रि विश्राम करने का सोचा है और यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह हम अपनी आगे की जर्नी बेड़ा घाट और धुआंधार होते हुए आगे निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं श्री काशी नाथ जी महाराज की तपोभूमि और परमहंस आश्रम। यहाँ पे इस परिसर है पूरा परमहंस आश्रम का, बहुत ही बड़ा आश्रम है। यही वो महात्मा है जिन्होंने ये पूरा परिसर की स्थापना की है, काशीनाथ जी महाराज।
तो उनके शिष्य है ये सब। और यहीं अभी जो पूरा आश्रम देखभाल करते हैं। और यहाँ पे गौशाला आई हुई है, ये गौशाला के दृश्य है। तो ये समाधि मंदिर बनाया गया है काशीनाथ जी तो महाराज है 1008। वही महात्मा जी उन्होंने मंदिर की पर आश्रम परमहंस आश्रम की स्थापना की है। वही ये जाबाली ऋषि की भी तपस्थली है और घाट भी परमहंस आश्रम लम्हेटी। आप देख रहे हैं काशीनाथ जी महाराज जो पूरा मंदिर उन्होंने बनाया था, उन्हीं की समाधि स्थान है, समाधि मंदिर। तो यहाँ सुंदर घाट बना हुआ था और घाट की तरफ देखें तो यहाँ शनि कुंड भी आया हुआ था। तो वही देखने हम गए तो आप देख रहे हैं शनि कुंड। इस कुंड का नाम शनि कुंड कहा गया है तो आप देख रहे हैं। पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है और माता नर्मदा जी भी यहीं से होकर आगे बढ़ रही है। नर्मदा मैया को देख रहे हैं और यहीं से मैया आगे बढ़ रही है। नर्मदा मैया के दर्शन कर रहे हैं आप। और शनि महाराज का स्थान भी है यहाँ पे और हमने वो दर्शन किए, नीचे भी उतरे और दर्शन किए हैं शनि महाराज के जो सूर्य पुत्र है। बड़े बड़ों की शनि की दशा भारी पड़ती है तो शनि महाराज के अचूक दर्शन करना चाहिए और उनको तेल चढ़ाना चाहिए। तो आप नर्मदा मैया को देख रहे हैं और यहीं पे शनि कुंड भी आया हुआ है पास में। तो महादेव जी है और परिसर में ही है परमहंस आश्रम के। और यहाँ पे भोलेनाथ जी महाराज महादेव के दिव्य दर्शन भी आप कराएंगे। तो मेरा अध्यात्म ओम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपकी धार्मिक आस्था और बढ़ी रहे और आप धर्म से साथ जुड़े रहे। सनातन संस्कृति तो आप हमेशा अपने जीवन में एक दिव्य प्रकाश की तरह उजाला बनाए रखें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये परमहंस आश्रम के महादेव जी हैं।